तेल खरीद को लेकर के अमेरिका भारत से नाराज है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको अपना पर्सनल मामला बना लिया है। इसके अलावा नॉनवेज दूध की भी बात चल रही है। लेकिन इसी बीच में अमेरिका ने भारत को चौतरफा घेरने के इरादे से एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में विकसित करने वाली तमाम अनुमति देने वाली 2018 की प्रतिबंधों को जो छूट दी गई थी उसको उसने वापस लिया है। अब 29 सितंबर से अमेरिकी ट्रेजरी चाबहार बंदरगाह का संचालन करने वाले व्यक्तियों पर प्रतिबंध लागू करने जा रही है। ऐसे में अगर कोई भी व्यक्ति या कंपनी चाबहार बंदरगाह का ऑपरेशन संभालती है तो उस पर अमेरिका का प्रतिबंध लग जाएगा। इसे भारत के नज़रिए से बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि भारत ने चाबहार बंदरगाह को विकसित करने में अरबों रुपए का निवेश कर रखा है। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंध से न सिर्फ निवेश डूबने का खतरा है, बल्कि भारत की रणनीतिक तैयारियों को भी झटका लग रहा है। ये सब कुछ तब हो रहा है जब बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा जन्मदिन की बधाई दी थी और फिर से एक बार दोस्त बताया था। आपको बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने भारत पर 50% टैक्स लगा करके आर्थिक चोट तो पहुंचाई ही है, कपड़ा से लेकर के दवाओं तक में टैक्स बढ़ने से दाम बढ़ गए हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है कि ईरानी शासन को अलग थलग करने की राष्ट्रपति ट्रंप की अधिकतम दबाव नीति के अनुरूप विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान पुनर्निर्माण सहायता और आर्थिक विकास के लिए ईरान स्वतंत्रता एवं प्रसार रोधी अधिनियम IFCA के तहत 2018 से जारी तमाम प्रतिबंध छूट को रद्द कर दिया गया है, जो 29 सितंबर 2025 से हट जाएंगी। यानी अब आगे प्रतिबंध लागू हो जाएगा। इस प्रतिबंध के प्रभावी होने के बाद चाबहार बंदरगाह का संचालन करने वाले या फिर IFCA में वर्णित तमाम गतिविधियों में संलग्न व्यक्ति IFCA के तहत प्रतिबंधों के अधीन हो जाएगा। आपको बता दें कि चाबहार बंदरगाह दक्षिण पूर्वी ईरान में स्थित है, ओमान की खाड़ी के तट के पास है और ईरान का एकमात्र गहरे पानी का समुद्र बंदरगाह है। ये भारत, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के व्यापार के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार का काम करता है। भारत इस बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी INSTC के तहत एक हिस्से के रूप में विकसित कर रहा है और कई सालों से इसमें पैसा लगा रहा है, जो कि रूस और यूरोप को मध्य एशिया के माध्यम से जोड़ने वाली एक योजना है। चाबहार बंदरगाह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के करीब स्थित है, जिससे भारत के नज़रिए से रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे लिए न सिर्फ एक रास्ता है बल्कि रणनीतिक तौर से और व्यापार को बढ़ाने के लिए भी बेहद ज़रूरी है। भारत को चाबहार बंदरगाह के संचालन का अधिकार मिला हुआ है और इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसके संचालन और देखरेख का पूरा जिम्मा संभाला गया है। भारत के चाबहार और जादेहान के बीच में एक रेलवे लाइन का निर्माण भी शुरू किया जा चुका है, जो कि INSTC का एक हिस्सा है। ये बंदरगाह भारत को अफगानिस्तान जैसे देशों में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन भी है। भारत ने बंदरगाह के विकास और महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए इसे एक मुक्त आर्थिक क्षेत्र के रूप में जोड़ा है। हालांकि अब अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन, जो कि लंबे समय से ईरान को परमाणु समझौते के लिए बातचीत की मेज पर लाने में लगा हुआ है, कई बार हमले की धमकी दे चुका है। इसके बाद ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों को बढ़ाया जा रहा है। मंगलवार को अमेरिका ने यह बताया कि आज अमेरिका ईरान की अस्थिरता पैदा करने वाली गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात जैसी तमाम कई व्यक्तियों और संस्थाओं समेत अंतर्राष्ट्रीय अवैध वित्तीय नेटवर्क को चिन्हित कर रहा है, यानी उसे पहचान रहा है। और इन नेटवर्कों ने जिन्होंने ईरानी तेल की बिक्री में मदद की है, जिसकी आय से ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स, कुद्दूस फोर्स और रक्षा और सशस्त्र बल रसद मंत्रालय को लाभ पहुंचता है। इस पैसे का इस्तेमाल क्षेत्रीय आतंकवादी प्रॉक्सी और शक्तिशाली हथियारों को खरीदने के लिए किया जाता है, जो अमेरिकी सेना और हमारे सहयोगियों के लिए सीधा खतरा है। ऐसे में इन पर कार्रवाई की जा रही है। अब देखना है कि भारत अमेरिका की इस चाल का कैसे जवाब देता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.